खंगाल रही है। हरमू रोड, काके रोड, बरियातू में ये दबिश देखने को मिली है। तो आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है बाबा राइस मिल के ठिकानों पर, जहां पर रेड चल रही है। तमाम दस्तावेज ये टीम खंगाल रही है। बता दें कि हरमू रोड, काके रोड, बरियातू में यह दबिश देखने को मिली है। तो देखिए, जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है और इन जवानों की मौजूदगी के बीच आयकर विभाग की टीम भी अंदर दाखिल हुई है। अलग अलग लोकेशन है जहां से तमाम दस्तावेज ये टीम खंगाल रही है। आयकर अनियमितता मामले को लेकर आयकर विभाग के द्वारा आज राजधानी रांची में एक साथ कई लोकेशन पर दबिश दी गई है। बता दें कि ये एक लोकेशन है कि जो कि बाबा एग्रो फूड लिमिटेड का ऑफिस है और यहाँ पर जो आईटी की टीम है वो पहुंची है और फिलहाल तमाम कागजातों और जो दस्तावेज हैं उन तमाम चीज़ों को खंगालने का काम कर रही है। खासतौर से जो आयकर विभाग के द्वारा आयकर में अगर कहा जाए तो अनियमितता की बातें जो हैं वो सामने आई है, उसे लेकर ही ये पूरी जो दबिश है वो इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांके रोड, बरियातू और नगड़ी में भी आयकर की टीम पहुंची हुई है और तमाम चीज़ों को खंगालने का प्रयास जो है वो आयकर की टीम के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है। न सिर्फ रांची बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में आयकर विभाग की भी टीम पहुंची है और वहां भी बाबा राइस मिल से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, जो उनके ठिकाने हैं, उन तमाम चीजों को भी खंगालने का कार्य किया जा रहा है और इस रेड के बाद कई चीजें जो हैं वो स्पष्ट होने की संभावना है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बाबा एग्रो और इनके कौन कौन से ठिकानों पर रेड चल रही है, गड़बड़ियां क्या हुई है? जी, बता दें कि बाबा एग्रो जो फूड कॉरपोरेशन है, इसके राइस मिल है, फ्लावर मिल है और तमाम जो एग्रो से रिलेटेड जो हैं वो कार्यकलाप हैं। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो इसके करीब 6 लोकेशन पर आज जो है आयकर विभाग की दबिश जो है वो दी गई है। रांची में ही 3 से 4 लोकेशन है जहां पर ये दबिश दी गई है। तो इसके अलावा अन्य जिलों में भी और बिहार में भी जो आयकर की टीम है वो पहुंची है और तमाम ठिकानों और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ जो ये दबिश है वो इस वक्त दी जा रही है। बता दें कि बाबा राइस मिल के द्वारा ये शिकायत जो आयकर विभाग को मिली थी कि कैश जो फ्लो में या फिर जो दस्तावेज में आयकर से संबंधित अनियमितता बरती जा रही है और इसी शिकायत के आधार पर जो आयकर की टीम है वो आज पहुंची है और खासतौर से तमाम लोकेशनों पर दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उसे भी चेक किया जा रहा है। जो कैश फ्लो और जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी चेक एंड बैलेंस हैं उन तमाम चीजों की जांच जो है वो इस वक्त आयकर विभाग की टीम कर रही है और उम्मीद है कि इस जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ अनियमितता हुई थी और इसी को लेकर ये जो सर्वे है वो इस वक्त आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरह से अनियमितता की शिकायत मिली है तो उम्मीद है कि यहाँ से काफी कुछ जो चीजें हैं वो आयकर विभाग को मिलेंगी। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि आखिर इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि अभी भी रेड जो गोइंग ऑन है, कंडक्ट की जा रही है, उसके बाद जो थोड़ा इंतजार करना होगा जिसके बाद चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी कि क्या कुछ इस रेड में आयकर विभाग को जानकारियां मिली हैं। जी चलिए, बिल्कुल। तो अलग अलग ठिकानों पर ये रेड चल रही है, लेकिन अब तक जो तमाम कागजात कुछ खंगाले गए हैं, कुछ पुष्ट जानकारी मिल पाई है, कुछ अनियमितता के सबूत मिल पाए हैं। और जी, फिलहाल अभी बैलेंस शीट जो है वो कंपनी का वो चेक किया जा रहा है। हालांकि अब तक कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है आधिकारिक रूप से, जिस कारण अभी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ अनियमितता है और किस तरह की गड़बड़ी की जो है वो यहाँ पर पाई गई है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है फिलहाल अभी जांच जारी है और जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो आयकर में अनियमित
अनियमितता है वो बढ़ती जा रही थी और इन चीज़ों को लेकर ही अभी जांच चल रही है। न सिर्फ कहें तो रांची में ये हरमू का इलाका है यहाँ पर, बल्कि कांके रोड स्थित पंचवटी इलाके में वहाँ पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। तो इसके साथ ही नगड़ी में जो इस राइस मिल की फैक्ट्री है वहाँ पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कब तक आधिकारिक रूप से तमाम जानकारियां जो है वो साझा की जाती हैं। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। गुमला से बड़ी खबर है, जहां 16 हाथियों का झुंड गांव में घुस चुका है। हाथियों के आने से अब ग्रामीण दहशत में है। हाथियों के पीछे ग्रामीण भागते दिखाई दिए। लोहरदगा की सीमा में हाथी घुस चुके हैं। छापा टोली गांव में हाथी घुस चुके हैं, जिसके बाद से अब लोगों में दहशत देखने को मिल रहा है। 16 हाथियों का ये झुंड है, बड़ा झुंड है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हाथियों का झुंड नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो ग्रामीण है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार इनसे सतर्कता बरतने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि हाथियों का झुंड जब पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोगों की जान भी अब तक हाथी ले चुके हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जो छोटे बच्चे हो या फिर गांव के लोग हैं वो हाथियों के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हाथियों का झुंड फिर से रामगढ़ पहुंचा है। ग्रामीणों ने पास के जंगल में हाथियों को खदेड़ा है। 20 दिसंबर से यह हाथी उत्पात मचा रहे हैं। 18 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। तो ग्रामीणों ने पास के जंगल में इन हाथियों को खदेड़ा है। 20 दिसंबर से इन हाथियों का आतंक यहां देखने को मिल रहा है। 18 हाथियों का झुंड जो लगातार उत्पात मचा रहा है। तो ग्रामीणों ने पास के जंगल में इन हाथियों को खदेड़ा है और हाथियों के पहुंचने के बाद से लोग भी दहशत में आ जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोग ही कोशिश करते हैं कि कैसे इन सबको यहां से हटाया जा सके, ताकि सुकून से यहां के लोग रह सके। और देखिए, आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश होना है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं। सीधे लिए चलते हैं। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल
के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में
वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता की महत्ता को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सदन को सुचारू रूप से चलाने की और खास करके पक्ष को लेकर भी कई बातें उन्होंने कही कि एक सामूहिकता का बोध करके हमें इस सत्र को आगे बढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी। आइए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। चतरा से बड़ी खबर है, जहां कुएं के चापानल की रिपेयरिंग के दौरान हादसा हो गया। अचानक से ढलाई की छत गिर गई, मलबे में दबने से कारीगर की मौत हो गई। हादसे में 3 कारीगर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
हजारीबाग का निवासी मृतक बताया जा रहा है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कुआं और चापानल 10 से 15 साल पुराना था। टंडवा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है तो बड़ी खबर, जहां अचानक से ढलाई की छत गिर पड़ी। चापानल लगा हुआ था, उसको मरम्मती करने के लिए ग्रामीण ने मिस्त्री जी को बुलाया था, साजो गोप जी को, और लगभग 4 मिस्त्री जी और 3 अन्य लोग पकड़े हुए थे और चारों जो है से कुआं में गिर गए, जिसमें 3 तो जो है से चोटिल हो गया और इन जो है से इनका माथा में चोट लगने के कारण यानी कुआं से डूबे ही रह गए। कुछ देर बाद, घंटों बाद जो है इनको मशक्कत के बाद निकाला गया। हाथ फिट नहीं, पहले से फिट था, कुआं में ही चापानल फिट था। रांची से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन आज से है। रांची सहित 48 नगर निकाय में चुनाव है। सभी निकाय में नामांकन आज से शुरू कर दिया गया है। 4 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 6 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है। 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन किया जाएगा तो 23 फरवरी को वोटिंग की जानी है। 27 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। तो निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन जो है वो शुरू हो चुका है। बता दें कि रांची से 48 नगर निकाय में चुनाव है और सभी निकाय में नामांकन आज से शुरू है। 4 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे और बता दें कि 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन होगा तो 27 फरवरी को मतगणना होगी और 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त